शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज की डेट है 27 अक्टूबर संडे और टाइमिंग है 6:06 सुबह के। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं हरियाणा से हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और ये शुक्राना शायद गुरुजी मेरे को आज ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये शायद ये सब संगत के लिए है। जो भी ये शुक्राना सत्संग सुने तो प्लीज़ गुरुजी का आदेश मानकर और ये सारे उपाय करें, और जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलेगी और माता लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हम अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं गुरुजी के जाप मंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज 27 अक्टूबर है और आज संडे है और कल 28 अक्टूबर है। और अगर हम दिवाली 1 नवंबर को मना रहे हैं तो कल 28 से लेके और 1 तारीख तक 5 दिन बनते हैं। तो कल से ही गुरुजी ने बोला है कि ये छोटे छोटे से जो उपाय हैं ये करने हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो पहला ये है कि सोमवार के दिन एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, छोटा सा रुमाल जितना ले लो, और उसमें 11 रुपये बांध कर अपने मंदिर में रख देने हैं। और उस दिन दिवाली के दिन वो रुपए अपने घर में, जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हमने वो उस दिन लक्ष्मी पूजन करने हैं। और जब तक 5 दिन माता लक्ष्मी की पूजा हो, सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक, तो वो पैसे वहाँ से हटाने नहीं हैं, जहाँ रखे हैं वहीं रहने देने हैं। और फिर वो ही 11 रुपये अपने मंदिर में, जहाँ हम पैसे रखते हैं मतलब घर पे अपने, और वो मंदिर में से मतलब जब हम पूजा कर लेंगे दिवाली वाले दिन, और वो उठाकर फिर 11 रुपये अपने जहाँ पे हम अपने पैसे रखते हैं, हमने वो पैसे वहाँ पे रख लेने हैं। और ये देखना कि गुरु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कैसे कृपा होती है। तो गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा उपाय बताया है गुरु जी ने कि रात को अपने किचन में हमने तांबे के लोटे में जल भर के रखना है और सुबह उठकर जल्दी उठना है। जैसे हम 4, 4:30 जितने बजे भी हम अमृत वेला उठते हैं, उस दिन सुबह जल्दी उठना है और अपने घर के मेन गेट के आगे उस जल का छिड़काव करते रहना है। और छिड़काव करते समय हमें महालक्ष्मी और गुरु जी का ध्यान करना है। ये काम सुबह जल्दी उठकर करना है, जिससे महालक्ष्मी और गुरु जी का आगमन आपके घर में होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तीसरा उपाय गुरु जी ने बताया है कि बेटी दिवाली से धनतेरस तक, यानी धनतेरस से लेके दिवाली तक, अगर तुमसे कोई भी पैसा मांगता है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, या धनिया या नमक मांगता है, तो मत देना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से लक्ष्मी घर आती है। अगर दे दिया तो लक्ष्मी तुम्हारे घर से उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, एक जगह नहीं टिक कर रहती। कितने लोग तो ये जानबूझकर करते हैं संगत जी। तो विशेष करके ये गुरु जी का आदेश है कि सब जितनी भी संगत है, जो भी ये मेरा शुक्राना सत्संग सुने, तो वो सब संगत को रिक्वेस्ट है और गुरु जी का आदेश है कि कोई भी आपसे धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई पैसा मांगता है, धनिया मांगता है, नमक मांगता है, तो हमको नहीं देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और फोर्थ उपाय ये है कि उन्होंने बताया कि तुझे बेटा एक बात बता रहा हूँ, दिवाली में एक दीपक 5 दिन तक अखंड ज्योति जलाना, यानी कि कल सोमवार से लेके 28 तारीख से लेके 28 अक्टूबर से
1 नवंबर तक 5 दिन तक अखंड जोत जलानी है माता लक्ष्मी की। और पूजा में एक लाल फूल चढ़ाना है, कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ाइए। तुझे धन लक्ष्मी मिलेगी, बहुत धनवान हो जाएगी। बेटा, माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना, चाहे वो आप पहले दिन भी लगा सकते हैं, और माता रानी की जब हमारी दिवाली होएगी तो माँ लक्ष्मी के दिन तब भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से तुझे धन, वैभव, मान सम्मान मिलेगा बहुत। अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के नाम से, उसी दिन ही माता लक्ष्मी के नाम से हल्दी के साथ 3 बिंदु लगानी है। माता लक्ष्मी का नाम लेना है, जय माँ माता लक्ष्मी, और 3 बार बिंदु लगाने हैं हल्दी के साथ अपने मेन गेट पर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये छोटे छोटे उपाय करवा के गुरु जी हमारी कितनी बड़ी विपदा और हमें कितना ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और पांचवा जो फिफ्थ उपाय है, और वो है कि संगत जी रोज एक दीपक देसी घी का दिया घर की चौखट पर जलाना है, नियम से करना है। धन की कमी कभी नहीं रहती, कुछ नियम जीवन बदल देते हैं। ये तो गुरुजी ने बोला है कि रोज करना है। आंटी रोज करें। ये एक दिया रात को, देसी घिया का दिया हमें रोज मंदिर अपने घर की चौखट पे एक दिया जलाना है देसी घी का, माँ लक्ष्मी के नाम का। जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, और सब ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना, मेहर कर मेरे रब्बा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सिक्स्थ उपाय है बेटा, दिवाली पूजन में एक झाड़ू रखना है, शुभ माना गया है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है, तो धनतेरस को एक झाड़ू लाना है और उसकी पूजा करनी है। एक चांदी का सिक्का रखना है झाड़ू के नीचे, और उसको एक 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 धागा बांध देना है झाड़ू को, और उस झाड़ू से रोज पूजा घर और रसोई घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी आती है। जो झाड़ू हम धनतेरस वाले दिन लेके आएंगे, और शाम के समय ही, संध्या वेले ही, हम उस झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का रखेंगे, और उसके सामने भी उसके पास एक दीपक जगाएंगे, और उसके नीचे एक चांदी का सिक्का रख के और उसको एक धागा बांधेंगे झाड़ू को, और उसकी पूजा करके, और जब रोज हम अपने पूजा घर और रसोई घर से उस झाड़ू से हमने उस सफाई करनी है, जिससे लक्ष्मी माता आती है। बहुत प्रसिद्ध उपाय है। शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, सब ठीक होगा। खुश रहा कर बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे मेरी छोटी सी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा आप हो गुरु जी। आप हमेशा मेरी लाइफ में रहना गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें तो बहुत कुछ कुछ पैसे वाला या कुछ भी इतना नहीं है, ये तो हर संगत कर सकती है। तो हमें कल 28 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक हमें ये 5 दिन माता लक्ष्मी और गुरु जी का सिमरन करना है, और ये छोटे छोटे से उपाय करने हैं, ताकि गुरु महाराज और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। ये गुरु जी ने मुझे ब्लेस किए हैं ये सब, लेकिन मुझे अंदर से वाइब्स आ रही थी, और टेलीपैथी से गुरु जी ने मुझसे ये सारे जितने भी ये गुरुजी ने उपाय बताए हैं, ये सब रात को बैठ के मेरे से नोटिस करवाए, और बोला कि सुबह तूने ये सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपलोड करने हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर हो सकता है तो वो आज ही ये अपलोड कर दे सत्संग, कि ताकि सारी संगत को ये आज ही मिल जाए, और वो सुनकर, और सभी संगत आज ही अपना सब कुछ जो भी उनको सामान चाहिए या जो भी उन्होंने करना है, तो वो सामान लाकर, और कल से सुबह से ये सब उपाय 1 तारीख तक करें। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हो सके तो अखंड जोत जो जलानी है वो नई लेके आए, और गुरुजी ने ये स्पेशल मुझे भी
टेलीपैथी से बोला है। तो संगत जी अगर पॉसिबल हो तो आप भी एक न्यू अखंड ज्योत लेके आएँ और देसी घी से गुरुजी की और माता लक्ष्मी की ये 5 दिन की अखंड ज्योत जलाएँ। अनंतम शुक्राना, सभी के घर में गुरुजी और माता रानी की ब्लेसिंग होगी। सब घर में उजाला होगा। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस, गुरुजी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु महाराज जी सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत ब्लेस करें, उनकी सारी विशेष पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और अभी मैं गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज जी, लव यू सो मच गुरु महाराज। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपका अनंतम शुक्राना है। आपका भी, आपका बहुत बहुत थैंक यू होगा जो आप मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 24 अक्टूबर है, दिन गुरुवार का। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरा सत्संग है संगत जी, इनकी जो बहन है उनसे 1-1.5 साल पहले कि कोई बात हो गई थी, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, और उन्होंने हमारे मकान पे भी नोटिस भेज दिया था। वो भी हमने वापस किया है किसी तरह। और अब उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है और वहाँ से वो लोग फ़ोन करते हैं कि आपने मिसबिहेव किया। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा ये तो 1 साल से बीमार पड़े हैं, मिसबिहेव कहाँ से कर लेंगे वो जब खुद ही बीमार पड़े हैं। तो संगत जी, केवल परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। देवरानी का घर उजड़ गया है, वो भी राजस्थान की है, और जिया जी भी हमारे नंदोई भी राजस्थान के हैं। तो ये सब एक हो गए हैं और इनका ग्रुप बन चुका है। मेरे हस्बैंड अंकल नहीं गए थे छोटे वाले के उसमें, क्योंकि उनका नहीं मन था। उसने बहुत गलत काम किया हमारे साथ, हमें बहुत परेशान किया उसने भी, तो वो नहीं गए, उनका नहीं मन था। तो उसी वजह से इतनी बात बढ़ गई है और ये हमें ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। गुरुजी, हमारे घर कोई ना आए, मेरी यही अरदास है गुरुजी कि इन लोगों के मंसूबों पे पानी फेरना, इनके कोई मंसूबे कामयाब ना हो और ये हमारे घर ना आए और ना इस तरह के फ़ोन कॉल करवाएं किसी से भी। बस मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल ने इनसे 5 बार माफ़ी मांगी है और इनके व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ठाकुर परिवारों के, तो इन्होंने पूरे समाज में सबको सुनाई है वो रिकॉर्डिंग। इतने गलत लोग हैं ये, इनके इतने गंदे विचार हैं दूसरों को नीचा दिखाने के, और ये लोग हम इनको नीचा दिखा रहे हैं, खुद एक दिन नीचा देखेंगे। गुरुजी इनको सबक सिखाएंगे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बस मेरे गुरु चरणों में मेरी यही प्रार्थना है, मेरे प्यारे गुरुपा हमारी लाज बनाए रखना और ये लोग हमारे घर नहीं आए। मैं नहीं चाहती ना तो ये रिश्तेदार हमारे घर आए और ना ही ये जो किसी को भेजना चाह रहे हैं लिखवाने के लिए। मैंने कहा आप नंबर भेज दीजिए, मैं मेल कर दूंगी, इस तरह से तो आप नहीं आ सकते, दिवाली का त्यौहार खड़ा है। तो कह रहे नहीं हम तो आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप सादे कपड़ों में आइएगा, इस तरह से मत आइएगा, हमारी भी समाज में इज्जत है। तो संगत जी, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि ये कोई हमारे घर आए। वैसे मैंने गुरुजी पे पर्ची डाली है, तो पर्ची में यही आया है कि कोई नहीं आएगा पुत्र, तू घबराना, चिंता ना कर तू। तो बस मेरी अरदास गुरुजी स्वीकार करना, हम तो वैसे ही परेशान है, ये हमें और परेशान कर रहे हैं। गुरुजी इनके सब मंसूबों पे पानी फेरना, अपने भक्तों की जीत करवाना, हर जगह अपने भक्तों की ही जीत करवाना गुरुजी, क्योंकि आपके भक्त सच्चे हैं, ईमानदार हैं और सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते कभी भी। बस मेरे गुरु चरणों में यही अरदास है संगत जी। मैंने इन लोगों का इतना मान सम्मान किया है, अपने नंदोई के बच्चों की शादी में मैंने अपने सोने के कुंडल बेच के इनको अंगूठियाँ चढ़ाई हैं सोने की, कि कल को मेरे बच्चों की शादी होगी तो ये मेरे बच्चों को भी अंगूठी देंगे। तो लेकिन हुआ उल्टा संगत जी, इन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। वो अंगूठी हमने मांग ली थी, बस ये उस चीज़ का ही कलेश हुआ कि 60-70 हज़ार की चीज़ कैसे कोई दे देगा।
चीज़ तो इन्होंने दी नहीं और हमें टेंशन दी है भर भर के। बस मैं अपने प्यारे गुरु जी को ही अरदास करती हूँ कि गुरु जी इनके सब मंसूबों पे पानी फेरना और मेरे हस्बैंड अंकल को, बच्चों को, सबको ठीक रखना, पूरी संगत को ठीक रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।